लास्ट वीडियो में हमने वो कुछ बेसिक चीज़ें करना सीखी जो हम किसी भी GUI के थ्रू करते थे ऑपरेटिंग सिस्टम से। अब आगे बढ़ने से पहले, नेक्स्ट स्टेप से पहले मैं कुछ चीज़ों के बारे में बात करना चाहूँगी। तो जो सारे कमांड्स हम पावर शेल में रन करते हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स के कमांड है रफली। ओके, पहला है लिनक्स कमांड। जिन्होंने भी लिनक्स यूज़ करा होगा वो जानते होंगे LS के बारे में कि LS इज़ नॉट समथिंग वी यूज इन CMD, दैट इज़ कमांड लाइन, विंडोज़ कमांड लाइन। तो पावर शेल जो है वो सपोर्ट देता है कुछ कॉमन एलियासेस की जो हम LS वगैरह पावर शेल से पहले हमने उनको बस लिनक्स में ही देखा था। cmd.exe कमांड्स के, cmd.exe वो कमांड प्रॉम्प्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट कमांड प्रॉम्प्ट हियर। सो दिस इज़ द कमांड प्रॉम्प्ट। तो इसमें जो कमांड्स हैं वो बेसिकली जो MS-DOS के टाइम से कमांड्स यूज़ करते आ रहे हैं हम, वो रन होते हैं। और ये हालांकि उतने पावरफुल नहीं होते हैं जितने पावर शेल के, ओके वेट अ मिनट, नाउ दिस इज बेटर। वो उतने पावरफुल नहीं होते हैं जितने पावर शेल के खुद के कमांड्स होते हैं। अब तो फिर हम उनको पावर शेल में रन क्यों करते हैं? उनको हम पावर शेल में रन कर सकते हैं बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के लिए। अब व्हाट इज़ बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी एग्जैक्टली? बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी का मतलब है कि अगर कोई प्रोग्राम हमारा कुछ एक पर्टिकुलर टास्क किसी एक तरीके से कर रहा है तो आगे नेक्स्ट अपग्रेड्स में एटलीस्ट ये काम तो हो ही, इसके ऊपर जो भी इससे एडवांस काम हो रहा है वो अच्छी बात है, लेकिन ये पर्टिकुलर काम इस तरीके से भी होना चाहिए। इसको बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी होती है। ये यूजुअली इसलिए देते हैं क्योंकि जैसे हमने मान लो कोई एक चीज़ सीख ली है तो हमको उसी काम को करने के लिए फिर से एकदम नई तरीके से चीज़ें ना सीखनी पड़े, इसलिए बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी ये दी हुई है। अब मैं तुमको एक एग्जांपल बताना चाहूँगी आप लोगों को, जो हमने पिछले लेक्चर में LS कमांड देखा था ना, लिस्ट करने के लिए किसी भी डायरेक्टरी के सारे चाइल्ड। एक्चुअली हम अपने जो हम डायरेक्टरी यूज़ कर रहे थे मार्स, यहाँ पर चलते हैं, ठीक है। सो इफ़ यू रिमेंबर CD स्पेस टारगेट लोकेशन, ठीक है, यहाँ आ गए। LS हम यूज़ करते हैं ना, LS हमने लिनक्स में देख रखा है। तो उसके बाद जो CMD, हम LS को CMD में करके देखते हैं, इसमें क्या होता है। ओके, ये बोल रहा है LS इज़ नॉट रिकॉग्नाइज एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, ऑपरेबल प्रोग्राम और बैच फाइल, ठीक है। सो लेट्स ट्राई dir। इसने हमारा काम कर दिया, ठीक है। अब हम एक और कमांड के बारे में बात करते हैं जो कि पावर शेल का लेट्स से नेटिव कमांड है, get CHILDITEM। ओके, ये देखो, इसने भी हमको किसी डायरेक्टरी में अवेलेबल सारे फाइल्स और फोल्डर्स निकाल के दे दिए। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो, जो हमने 2 कमांड चूज़ करे पावर शेल में, LS और dir, इन दोनों ने सरफेस पे तो हमने इन दोनों कमांड्स को यूज़ किया, लेकिन ये दोनों इसेंशियली जाके गेट चाइल्ड आइटम ही यूज़ करते हैं, उसी को एग्जीक्यूट करके हमको ये रिजल्ट देते हैं। ये जो कमांड्स हैं dir और LS, इनको हम एलियास बोलते हैं। एलियास समझ रहे हो ना, कि किसी भी, जैसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज़ करते हैं कि हम किसी वेरिएबल को x नाम से डिक्लेयर किया है तो हम उस वेरिएबल को एक और नाम दे सकते हैं, एलियास नेम y, तो फिर x और y दोनों उसी मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों उसी मेमोरी लोकेशन के नाम होते हैं, ठीक है। जैसे तुम्हारे 2 नाम है तो बोथ आर एलियासेस ऑफ योरसेल्फ, ठीक है। सो यहाँ पे हम किसी भी कमांड का गेट एलियास एग्जीक्यूट करके स्पेस LS, ये देख सकते हैं कि ये जो एलियास है, इसके सरफेस पे जो कमांड हम यूज़ कर रहे हैं उसमें एग्जैक्टली एग्जीक्यूट क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब हम LS रन करते हैं तो गेट चाइल्ड आइटम ही एग्जीक्यूट होता है। LS क्या है? एक एलियास है। अब हम गेट एलियास dir का यूज़ देखते हैं। तो dir भी एक एलियास है लेकिन उसमें एक्चुअल कौन सा कमांड यूज़ हो रहा है? गेट चाइल्ड आइटम। और हम गेट एलियास गेट चाइल्ड आइटम का यूज़ करके देखते हैं क्या होता है। This command cannot find a matching alias because an alias with the name getChildItem does not exist. So यहाँ पे क्या हो रहा है
कि जो गेट चाइल्ड आइटम है वो पावर शेल का नेटिव कमांड है, वो एक एलियस नहीं है ना, कि ये वो कमांड है जो बेसिकली कोर पे एग्जीक्यूट होता है, और dir और जो ls है वो दोनों गेट चाइल्ड आइटम के ही एलियस हैं। आज हमने इन 3 लूज कैटेगरी ऑफ कमांड्स के बारे में बात करी, एलियसेस के बारे में बात करी। एक और चीज़ के बारे में बात करते हैं आज हम, किसी भी कमांड के बारे में हेल्प मांगना। ठीक है, सपोज़ आपके पास ls कमांड है, इससे रिलेटेड आपको कोई हेल्प है चाहिए, आपको जानना है कि ये जो कमांड है ये क्या कोई एलियस है, इसके और कौन से एलियसेस हैं, इससे बेसिकली कौन सा कमांड रन हो रहा है, तो उसके लिए हम गेट हेल्प यूज़ करते हैं। सॉरी, आई गॉट इट द अदर वे अराउंड, हम यूज़ करेंगे गेट हेल्प स्पेस एलियस, वी ऑल डू मिस्टेक्स आई गेस। सो जो हमको यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि जो ls कमांड है उससे एक्चुअली गेट चाइल्ड आइटम रन होता है। ये है सिंटेक्स गेट चाइल्ड आइटम, फिर वो पाथ जो भी आपका पाथ है एंड एवरीथिंग, ये कई सारे एडेड चीज़ें हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, फ़िल्टर, फोर्स के बारे में हमने देखा था, नेम एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो हम आगे बात करेंगे। इसके 3 एलियासेस हैं, ls, dir और gci, और जो भी रिमार्क्स कुछ यूज़ जो उस पर्टिकुलर कमांड से रिलेटेड रिमार्क्स हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे gci का भी यूज़ करके देख लेते हैं। ओके, सो बेसिकली क्या हुआ कि हमने जब स्टार्ट करा था यहाँ से ls, तब हमको बस पता था कि ls, dir और गेट चाइल्ड आइटम ही यूज़ कर सकते हैं हम इस पर्टिकुलर टास्क के लिए। लेकिन हमको हेल्प मांगने के बाद पता चली कि भाई इसका ये सिंटेक्स है, ये सारी चीज़ें हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, और इसके इतने सारे एलियसेस हैं, हमको एक एक्स्ट्रा एलियस के बारे में भी पता चला, तो ये काफ़ी यूज़फुल होता है। एक और कमांड है मैन बेसिकली मैनुअल होता है का शॉर्ट फॉर्म है, तो मैन ls, तो इससे भी ऐसी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन ये सॉर्ट ऑफ पेज बाय पेज करता है, आपको मोर के लिए एंटर प्रेस करते जाओगे तो और चीज़ें मिलती जाएंगी। सो आज हमने क्या क्या किया एक बार उसको रिव्यू कर लेते हैं। आज हमने ये कैटेगरी देखी, एलियासेस देखा और गेटिंग हेल्प। ठीक है, आज हमने ये देखा, ये सॉर्ट ऑफ उतने इंटरेस्टिंग नहीं थे जितने लास्ट लेक्चर की चीज़ें थी, बट दीज आर समथिंग यू शुड हैव इन माइंड, बिकॉज अदरवाइज देखो पावर शेल काफ़ी पावरफुल टूल है और उसमें हमको इतना सारा सपोर्ट देता है कि थिंग्स गेट कन्फ्यूजिंग, सो यू शुड हैव दीज थिंग्स क्लियर इन योर माइंड। सो बाय, टाटा, sayonara, let's meet in the next lecture.